कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में 1 अप्रैल 2026 से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो रही है। सरकार ने एमएसपी 2,585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। पिछली अनियमितताओं के बाद इस बार बायोमेट्रिक प्रणाली, वाहनों की फोटो और नंबर प्लेट अनिवार्य की गई है। किसान सहायता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। कुरुक्षेत्र जिले की सभी अनाज मंडियों में गेहूं खरीद की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कल से 1 अप्रैल से खरीद शुरू होने वाली है, जिसके लिए इस बार कड़े नियम भी लागू किए गए हैं, जिनका उद्देश्य पिछले सीजन में हुई अनियमितताओं पर रोक लगाना है। सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2,585 रुपये तय किया है। थन्नेसर अनाज मंडी सचिव हरजीत सिंह ने बताया कि खरीद प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू। उन्होंने कहा कि इस बार किसानों के लिए कुछ नए नियम लागू किए गए हैं, जिनका पालन अनिवार्य है। किसानों को अपनी ट्रैक्टर ट्राली पर नंबर लिखवाना जरूरी होगा। मंडी में प्रवेश से पहले ट्रैक्टर और ट्राली की फोटो ली जाएगी और गेट पास जारी किया जाएगा। किसानों को अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा बायोमेट्रिक प्रक्रिया से गुजरना अनिवार्य है, जिससे केवल वास्तविक किसान ही फसल बेच सके। प्रशासन ने तैयारियां कर रखी हैं। किसानों मजदूरों के लिए पेयजल व्यवस्था से लेकर मंडी में साफ सफाई की गई है। इसके अलावा मंडी में एक किसान सहायता केंद्र भी अलग अलग जगहों पर स्थापित किए गए हैं, जहां उन्हें हर प्रकार की जानकारी और मदद मिलेगी। बायोमेट्रिक प्रक्रिया के लिए मंडी में 4 जगह अलग अलग जगहों पर व्यवस्था है। सचिव हरजीत सिंह ने बताया कि गेहूं में नमी की मात्रा 12% तक निर्धारित की गई है। वहीं केंद्र सरकार ने गेहूं का एमएसपी 2,585 रुपये तय किया है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 160 रुपये अधिक है। उन्होंने कहा कि ये सुधार पिछले धान सीजन में सामने आई फर्जी गेट पास और प्रॉक्सी खरीद की अनियमितताओं के बाद किए गए हैं। इन नियमों से खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और केवल पंजीकृत किसान ही फसल का लाभ ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से खरीद प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस पर नए नियम के तहत ट्रैक्टर ट्राली पर नंबर, बायोमेट्रिक प्रक्रिया, वाहन की फोटो अनिवार्य है। एमएसपी 2,585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। नमी 12% तक मान्य है। किसानों की सुविधा के लिए किसान सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं। उन्होंने किसानों से अपील की कि किसान सभी नियमों का पालन करें। जी, सीज़न की शुरुआत हो चुकी है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या तैयारी है? जी, हमने सीज़न को लेकर अपनी खरीद की तैयारियां पूरी कर ली हैं। मंडी में हमने बिजली, पानी, सफाई की व्यवस्था पूरी कर दी है और इस बार नया सिस्टम लागू हो रहा है कि ट्रैक्टर पर किसान का ट्रैक्टर का नंबर लिखा होना ज़रूरी है। वो मंडी के गेट पर उसका फ़ोटो होगा और ट्रैक्टर पे रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूरी है। गेट पर रुककर किसान अपना गेट पास ले सकते हैं। गेट पास लेने के बाद अपनी फसल डालने के बाद किसान को बायोमेट्रिक करवानी होगी। किसान को बायोमेट्रिक करानी होगी। बायोमेट्रिक के लिए हमने 4 जगह चिन्हित की हैं। एक तो ई नेम अनाज मंडी में, मार्केट कमेटी के ऑफिस में है, ई नेम बिल्डिंग में। दूसरा है मंडी धर्मशाला में। तीसरा है शॉप नंबर 174 पे और चौथा है अपना 147 नंबर शॉप पे। ठीक है जी, किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? किसानों को हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपनी फसल सुखा कर लाएँ और मंडी के गेट पर रुककर गेट पास लेकर ही मंडी में जाएं और अपने ट्रैक्टर पर नंबर जरूर लिख के लाएं और मंडी में आकर अपनी फसल डालने के बाद बायोमेट्रिक मंडी पर करवा लें। गेट पास को लेकर भी विवाद होते हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा जी और किसानों के हित के लिए ही है ये जो हम ट्रैक्टर का नंबर और ये बायोमेट्रिक है। बिना किसान के अब फसल नहीं बिक पाएगी। ठीक है, पानी के पीने की व्यवस्था वगैरह कैसे? वाटर कूलर लगाए हुए हैं। मंडी में पीने के पानी की व्यवस्था की हुई है और गेटों पे गेट पास जारी करने के लिए स्टाफ को आदेश दे दिए हैं। कल से शुरू हो जाएगा।